आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत। देखिए कहानी क्या है, मनोविश्लेषणात्मक कहानी तो है ही, साथ ही साथ वृद्धावस्था की समस्या को दर्शाती एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि बुढ़ापा किस प्रकार बच्चों पर बोझ बन जाता है। जो माता पिता होते हैं, जो उनका बुढ़ापा होता है, किस प्रकार बच्चों को खींचने लग जाता है, वो किस प्रकार उससे परेशान हो जाते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। कहानी के मुख्य पात्र है श्यामनाथ, उनकी धर्मपत्नी, एक वृद्ध उनकी माँ और चीफ और कुछ उसके ऑफिस के या दफ्तर के जो है कलीग्स यहाँ पे होते हैं। कहानी शुरू होती है श्यामनाथ के घर पर, जहाँ पे उसकी धर्मपत्नी होती है। वो है शाम को 7-8 बजे के करीब जो चीफ है वह आने वाले होते हैं। उनकी दावत श्यामनाथ के घर पर होती है। तो दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, जो भी घर का आलतू फालतू सामान होता है उसे छुपाने लग जाते हैं। कुछ सामान को अलमारी के पीछे छुपाते हैं, कुछ को पलंग के अंदर छुपाते हैं, कुछ को पलंग के नीचे छुपाते हैं। तभी नजर पड़ती है श्यामनाथ की जाकर किस पर, अपनी वृद्ध माँ पर। एक माँ है उसकी जो बूढ़ी हो चुकी है, वो बैठी हुई है सामने, उस पर नजर पड़ती है और उसे देखकर वह परेशान हो जाता है और अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि अब माँ का क्या होगा। देखिए दोनों पति पत्नी अब इसी असमंजस में पड़ जाते हैं कि माँ का हम क्या करें, इनको हम कहाँ छुपाएं। कभी चीफ इन्हें देखकर क्या है रुष्ट ना हो जाए, इसलिए इनका भी कोई इंतजाम हमें करना पड़ेगा। तैयारियां शुरू हो जाती है। पार्टी का जो टेबल है, मेज सजने लग जाता है। नैपकिन, खाना के बर्तन आदि सभी उस मेज पर सजने लग जाते हैं। तभी श्रीमती कहती है कि चलिए ऐसे करते हैं, आपकी माँ का जुगाड़ मैंने कर लिया है, इन्हें पिछवाड़े जो इनकी सहेली है उनके घर छोड़ आते हैं। किंतु श्यामनाथ क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को वहाँ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस बूढ़ी औरत से हमने पीछे छुड़ाया है जो हमारी माँ से मिलने आती थी। अगर दोबारा उसके घर माँ को भेज दिया तो उसका आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा, और जो मुझे क्या है बिल्कुल भी पसंद या ना नहीं है। नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना फिर से शुरू हो। माँ से कहो खाना खाकर कोठरी में चले जाए। श्यामनाथ कहता है अपनी पत्नी से कि माँ से कहिए कि खाना खाकर क्या है कोठरी में चली जाए, और कोठरी का क्या है बाहर से मैं ताला लगा दूंगा। मेहमान 8 बजे तक आ जाएंगे तो इन्हें अंदर जाने के बाद क्या है मैं ताला लगा दूंगा। और जो माँ सो गई तो डिनर का समय तो मालूम नहीं कब तक। अब यहाँ पे क्या है, जो माँ है उसको एक समस्या है, क्या है, सांस की समस्या है, जिस कारण वो नाक से सांस नहीं खींच सकती और उसे क्या है तेज तेज खर्राटे आते हैं। तो धर्मपत्नी कहती है अगर तुम्हारी माँ सो गई तो वैसे भी डिनर तो तुम 11-12 बजे रात तक करोगी, तुम्हारी तो पार्टी देर तक चलेगी। श्यामनाथ, अच्छी भली है भाई के पास जा रही थी, तुमने टांग अड़ा दी। यहाँ पे श्यामनाथ अपनी पत्नी को तंज कसता है कि अच्छी भली मेरे भाई के साथ जा रही थी, तुमने क्या कहा, भली बनने के लिए इसे रोक लिया। तब पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बेटे के बीच में बुरी क्यों बनूं, अगर तुम्हें अपनी माँ को भेजना था तो स्वयं भेजते, मैं इस बीच में पढ़कर बुराई क्यों लेती। माँ क्या कर रही थी इस समय, माँ बेचारी बैठी हुई क्या कर रही थी, माला जप रही थी। बेटे के दफ्तर का साहब घर पर आ रहा है, इसकी दुआ में भगवान से मांग रही थी कि सारा काम क्या है सुभीते हो जाए, यानी भली भांति सारा काम अच्छे से हो जाए, और जो साहब आ रहा है उसकी जो दावत है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। अब वह कहता है अपनी माँ से, माँ ऐसे करो तुम आज जल्दी से खाना खा लेना, और खाना खाकर हम क्या है बैठक में बैठेंगे, और तुम क्या करना, तुम जाकर बरामदे में बैठ जाना ताकि तुम्हें कोई देख सके ना। और क्या कहता है कि तुम क्या है सो मत जाना, वरना तुम तेज तेज खर्राटे लोगे, अगर किसी को सुन गया गुसल खाने जाते समय तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। माँ कहती है कि जब मैं बीमार हुई थी तब से क्या है मुझे नाक से सांस नहीं आता, मैं अब मुंह से ही सांस लेती हूँ, जिस कारण क्या है खर्राटे आते हैं। वो बताता है कि माँ 8-10 मेहमान आएंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां भी होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ यानी बाथरूम जो होता है वॉशरूम की तरफ आएगा और तुम्हारे खर्राटे सुनेंगे तो क्या है परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कुर्सी बरामदे में रख दी जाती है। माँ बेचारी बूढ़ी होती है, जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। माँ अपना क्या है माला संभालती है, पल्ला ठीक करती है और माला जपने लग जाती है। माँ टांगे ऊपर कर लेती है, जिसमें श्यामनाथ टोकता है कि माँ टांगे ऊपर मत करो, ये क्या है अभद्र व्यवहार लगता है, और तुम्हें क्या करना, अपने खड़ाऊ भी नहीं पहनते। खड़ाऊ क्या होती है, ऐसी चप्पलें जिनको पूजा करते समय पहना जाता है तो उन्हें खड़ाऊ बोलते हैं। तो तुम अपने खड़ाऊ मत पहनना, क्योंकि ठक 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 की आवाज से क्या होगा, मेरे जो मेहमान आने वाले हैं वो परेशान हो जाएंगे। माँ बेचारी क्या है चुपचाप सुनती रहती है।
अब वह आता है अपनी माँ के पहनावे की ओर। माँ, अच्छा ये बताओ पहनोगी क्या? बेचारी वृद्ध महिला क्या है, क्या पहनती है? धोती पहनती है सूती। वो कहती है बेटा जो तुम कहोगे मैं तो वही पहन लूंगी। तो कहता है ठीक है माँ, मैं वस्त्र मंगाता हूँ, तुम उन्हें पहनो। अपनी माँ के लिए एक सफ़ेद सूट मंगाता है। बेचारी बूढ़ी औरत उसे पहन लेती है। जब उसे पहन कर आती है, बेचारी छोटे कद की होती है वह महिला, सांवला रंग होता है, आकर बेटे के सामने खड़ी हो जाती है। बेटा क्या कहता है कि माँ आज तुम पहले की तरह बदसूरत नहीं लग रही, लग तो रही हो किंतु उतनी नहीं लग रही जितनी तुम क्या है पहले लग रही थी उस धोती में। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर और क्या है धुंधली आंखें, पहले से कम कुरूप नजर आ रही हो। चूड़ियाँ अब अपनी माँ से कहता है कि ठीक है, अब तुमने मेरे कहने से ये कपड़े तो पहन लिए, अब तुम्हें क्या करना है, चूड़ियाँ पहननी है। इस पर माँ क्या है उदास हो जाती है और कहती है बेटा चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सारी चूड़ियाँ तो मैंने अपनी तुम्हारी जो पढ़ाई है उसके लिए बेच दी। इस पर क्या है शामनाथ खींच जाता है कि माँ अगर तुमने मेरे लिए अपनी चूड़ियाँ बेची तो मैं कौन सा निठल्ला बैठा हूँ, मैं भी तो उसी दिन से कमा रहा हूँ, नौकरी करता हूँ, अच्छी नौकरी में मैं लग गया, तुम्हारे जो पैसे थे मैंने क्या है बर्बाद नहीं किए। आप जानते हैं मध्यम जो परिवार वर्गीय जो परिवार होते हैं उनकी यही समस्या होती है कि पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता, अपने जेवर वगैरह बेच के ही वो क्या करते हैं बच्चों की पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर शामनाथ की माँ भी यही करती है, अपने जो है जेवर बेच देती है बेटे की पढ़ाई के लिए, किंतु बेटा क्या है इस बात को सहन नहीं कर पाता और कहता है तुम बार बार वही राग क्यों अलापने लग जाती हो, इस बार तनख्वाह आने दो, मैं तुम्हारे जेवर बनवा दूंगा। जिस पर माँ कहती है अरे बेटे मैं तुमसे जेवर लूंगी, तुम तो मेरे बेटे हो, अगर मैंने खर्च किया भी तो तुम्हारे लिए, तुम मुझसे चूड़ी पहनने के लिए कह रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास नहीं है। जिस पर शामनाथ जवाब देता है कि नहीं है तो तुम्हें सीधा बोलना चाहिए था, नहीं है कहाँ से पहनूं, तुम्हें मुझे तंज कसने की क्या जरूरत थी। माँ रोज की तरह यहाँ पे क्या है गुमसुम बनकर बेचारी चुपचाप बैठी रहती है और कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे वह कहता है कि कुछ फिरंगी जो है सामेम साहब भी आएंगे, कुछ देसी भी आएंगे, अगर तुमसे बात करें तो तुम कर लेना। जिस पर माँ कहती है ना मैं पढ़ी हूँ ना मैं लिखी हूँ, मैं कैसे उनसे बात करूँगी। माँ का दिल 7 बजते बजते क्या है धक धक करने लगा, वह घबराने लगी। जैसे ही उसने देखा कि अंग्रेजी जो लोग भी आए हैं ब्रिटिश, तो उनको देखकर वो क्या है घबरा जाती है कि मैं इनसे बात कैसे करूं। अंग्रेजों को देखकर वह घबरा गई। अब यहाँ पे क्या है पार्टी शुरू हो गई, पार्टी क्या है अपने शिखर पर पहुंच गई, ऐसे शिखर पर पहुंच गई जहाँ पे क्या है चुटकुले भी शुरू हो गए, कहानियां भी बननी शुरू हो गई। पीते पिलाते क्या है सबको 10 बज गए, सब क्या है खाना खाने के लिए उठे। अब देखिए जब सारा हो गया तो लास्ट में क्या है डिनर करने के लिए सब उठे। माँ कोठरी के सामने कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। जैसे उसके बेटे ने बोला था कि तुम कुर्सी पर बैठी रहोगी, बेचारी ऐसे ही कुर्सी पर बैठी रही और वह क्या है सो गई और खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। देखिए वह थक गई बेचारी, थक कर क्या है कुर्सी पर लेट गई और खर्राटों की क्या है आवाज़ आ रही थी। तभी क्या है कि शामनाथ का मन किया कि अपनी माँ को क्या करूँ धक्का देकर, वह क्रोधित हो उठा, इतना क्रोधित कि उसका मन किया अपनी माँ को क्या है कुर्सी पर से ही धक्का दे दूँ। मना करने के बाद भी ये सोई क्यों, वह यह नहीं समझ रहा कि माँ वृद्ध है, उनकी अगर आंखें लग गई, वह सो गई तो क्या समस्या है। अब यहाँ पे चीफ जैसे ही माँ को देखता है, चीफ के मुंह से निकलता है पुअर डियर, कि तुम्हारी माँ ऐसे क्यों सो रही है, मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। माँ हड़बड़ा गई, आवाज़ सुनते ही इतने लोग देखकर क्या अचानक वह उठ गई। अरे माँ माँ तुम सो जाओ, इस पर क्या कहता है और कांपने लग जाते। जिस पर शामनाथ कहता है माँ तुम सो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। चीफ क्या है यहाँ पे माँ से नमस्ते करता है, वह बेचारी इतनी घबरा जाती है कि चीफ से क्या है ठीक से नमस्ते भी नहीं कर पाती। वह खिन्न हो गया शामनाथ इस बात पर कि चीफ से नमस्ते भी नहीं कर सकती तुम। माँ हाथ मिलाओ, माँ के हाथ में माला थी। अब माँ से वे क्या कहता है चीफ से हाथ मिलाओ, किंतु माँ के हाथ में क्या थी, माला थी, बेचारी हाथ भी ठीक से नहीं मिला सकती। वह पूछता है माँ से हाउ डू यू डू, माँ कहती है मैं ठीक हूँ। सब हंसने चहकने लगे, माँ की आवाज़ सुनकर क्या है सबको हंसी आने लगी, सब हंसने चहकने लगे। मेरी माँ गाँव में रही इसलिए आपसे लजा रही है। यहाँ पर शामनाथ इंट्रोड्यूस करता है माँ को चीफ के साथ और बताता है मेरी माँ क्या है एक विलेजर है, यानी गाँव की रहने वाली है और इसलिए वो आपसे बात करने में क्या है इस समय लज्जित महसूस कर रही है, उन्हें शर्म आ रही है। इस पर चीफ कहता है कि आई लव विलेजर्स, मुझे विलेज में रहने वाले लोग बहुत पसंद है। अब वह माँ से कहता है चीफ शामनाथ की माँ से कि आप मुझे गाना सुनाओ। जिस पर माँ कहती है
कि मुझे तो कोई गाना नहीं आता, जिस पर सब अनुग्रह करने लगते हैं, नहीं नहीं गाना सुनाइए गाना सुनाइए। श्यामनाथ कहता है माँ कुछ भी सुना, कोई पुराना ही सुना दो। जिस पर माँ गाना गाना शुरू करती है, हरिये नी माई घटिया नी बहने। सब हंसने लग जाते हैं और क्या है ताली बजाने लगते हैं। माँ की बात को सुनकर यहाँ पे माँ क्या है, एक जो लोकल लैंग्वेज होती है, रीजनल जो भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा जिनको कहते हैं, उसमें गाना गाते हैं, जिसमें क्या है सब ताली बजाने लग जाते हैं। पंजाब की रहने वाली होते हैं, तो वो पूछता है कि पंजाब के घरों में और क्या क्या होता है, जिसमें वो कहती है कि गुड़िया बनाई जाती है, फुलकारियाँ करी जाती है, ये सब के बारे में मतलब पंजाबी कल्चर का यहाँ पे क्या है वह इंट्रोडक्शन देती हैं। फुलकारी वो क्या होती है, इस पर चीफ पूछता है अच्छा फुलकारी, फुलकारी क्या होती है, जिस पर वह अंदर जाती है एक फुलकारी लाती है। फुलकारी क्या है, पूरी पुरानी होती है, तो फटी अवस्था में होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, कई टुकड़ों में छोटी छोटी वो बटी होती है, इसके तागे टूट गए हैं। माँ अब यहाँ पे जो है चीफ कहता है कि माँ क्या मेरे लिए तुम फुलकारी बनाओगे। फुलकारी उनको इतनी पसंद आती है वो पुरानी, तो वो कहता है क्या तुम मेरे लिए नई फुलकारी बनाओगे। जिस पर माँ कहती है अब तो मैं नहीं बना सकती, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे आंखों से ठीक से क्या है यहाँ पर दिखता नहीं है। सब खाना खाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतनी बातें होती है, इतनी वार्तालाप होती है, माँ के उन सब के मध्य में इतनी बातें होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब सब अपने अपने खाने के डिनर की ओर चल देते हैं। श्यामनाथ माँ को आकर गले लगा बैठा। जब सब चले जाते हैं उसके बाद अंत में क्या होता है, देखिए अपना मतलब निकालने के लिए जब श्यामनाथ को पता चलता है कि चीफ को माँ पसंद आई, तो आकर अपनी माँ को क्या है गले लगा लेता है। ओ अम्मी तुमने तो आज रंग लगा दिया। पहले जिस माँ से वह शर्मा रहा था, अब उसी माँ को आकर वो गले लगाता है। क्यों? क्योंकि चीफ को माँ पसंद आ गई। और क्या कहता है, तुमने तो आज रंग ला दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे हरिद्वार भेज दे। यहाँ पे क्या कहती है माँ, क्योंकि वो तब से देख रही है कि बेटा कैसा व्यवहार कर रहा था, किंतु जैसे ही चीफ ने मेरी तारीफ करी तो बेटे को मैं पसंद आई। तो इस पर वो क्या कहते हैं कि बेटा अब तो मुझे क्या कर हरिद्वार भेज दे। माँ तुम मुझसे बदनाम करना चाहती हो। अब यहाँ पे बेटा माँ को ही तंज कसता है कि क्या तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, तुम सबको ये दिखाना चाहती हो कि तुम मुझ पर बोझ हो। वो कहती है नहीं मैं भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें हरिद्वार भेज भी दूँ। देखो यहाँ पे भी एक स्वार्थ आता है क्या, कि अगर मैं तुम्हें हरिद्वार भेज दूंगा तो फुलकारी कौन बनाएगा। अगर तुम फुलकारी नहीं बनाओगी तो चीफ क्या है रुष्ट हो जाएंगे, तुम मेरा बनता काम बिगाड़ोगे। अगर तुम हरिद्वार चली गई और फुलकारी नहीं बनाई तो मेरा जो प्रमोशन होने वाला है वह रुक जाएगा। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। अच्छा तो बेटा फुलकारी बनाने जाए। जैसे ही माँ को पता चला कि फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की होगी तो वह खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं फुलकारी बना दूंगी। जिसमें क्या होता है अंत में श्यामनाथ अपने कमरे में जाकर सो जाता है और माँ से भी सोने के लिए कहता है। देखिए कहानी में बहुत विडम्बनाएं दिखाई गई है। एक ऐसी विडम्बना जिसमें अपने प्रमोशन के लिए तो माँ अच्छी लगती है कि फुलकारी बनाने से माँ के फुलकारी बनाने से प्रमोशन मिल जाएगा, तो माँ को अपने साथ रखने के लिए राजी है। किंतु क्या है पहले वही माँ कुछ समय पहले क्या है उस बेटे पर बोझ थी। जब सब ने माँ को पसंद किया, चीफ को माँ पसंद आई, तो माँ क्या है अच्छी हो गई। किंतु पहले क्या थी, वही माँ एक बेकार वस्तु के समान थी जिसको छुपाने का श्यामनाथ प्रयास कर रहा था। इस कहानी में क्या है देखिए, हमने आपको बताया था कि बुढ़ापे की जो समस्या है उसको दर्शाया गया है, जो आज भी हमारे समाज में इतनी ही व्याप्त है। देखिए कितने वृद्धाश्रम है जहाँ पर जाकर लोग अपने माँ बापों को छोड़ कर आते हैं। वही इस कहानी का जो आधार है, दिखाने का प्रयास है, भीष्म साहनी ने किया है। तो कहानी को पढ़िए, अच्छे से समझिए। एक इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ जैसे शुरू होती है वैसे ही अंत होता है। कोई उलझन सुलझन इसमें ऐसी है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे आप पढ़ना कर शुरू करेंगे आपको समझ आएगी। एक एक संवाद को अच्छे से पढ़ते जाइए और क्या है कौन कौन से पात्र हैं उनकी सूची बनाते जाइए। कौन सी पत्रिका में छपी है ये देख लीजिए, कौन सी डेट को छपी है ये देख लीजिए, और इस प्रकार क्या है आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।